औलियाइ मिल्लतिही व उलमाइ अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबाब मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। प्यारे मुहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह महाना दरसे कुरान व हदीस का साडा सिलसिला जारी है और बिलखुसूस अल अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह व रदियल्लाहु अन्हु उन्हां दी माया नाज किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। अहादीस मुबारकत है, अहादीस इन्होंने जमा कीतियां ने, उहदा दर्स जारी है। मुसलसल चूँकि इहदी इब्तदा ही इत्थों हुंदी है कि वालिदैन दे हवाले दे नाल चीज़ां बयान कीतियां जा रही हैं, तो उसी सिलसिले नूं इंशाअल्लाह अगे चलावांगे। असीं अल्लाह पाक साडी हाज़री नूं अपनी पाक बारगाह दे अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। रिवायतां 34 रिवायतां साड़ियाँ किताब दियाँ हो चुकियाँ सी। अज इंशाअल्लाह 35 नंबर रिवायत तो मैं तुहाडे सामने अर्ज़ करांगा। हज़रत सैयदना उसैद बिन अली बिन उबैद अपने वालिद साहब तो रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अन्नहु सामिआ अबा उसैद, उन्होंने अबू उसैद दे कोलों सुनिया युहद्दिसुल कौम, जड़े अपने लोगों के अंदर बयान कर रहे सी। काला कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च मौजूद सी। फ़क़ाल रजुलन, एक बंदे ने आके सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च, या रसूलल्लाह हल बाक़िया मिन बिर्रि अबवैया शैउन बाद मौतिहिमा अबर्रुहुमा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदैन जदों दुनिया तो चले जान, क्या उस वक्त भी मैं कोई उन्हां नाल नेकी कर सकदा या नहीं कर सकदा। हुण मेरे वाले साहब दुनिया तो जा चुके, तुहाडे चों जिन्हां दे जा चुके ने वो बिलखसूस इस चीज़ ते तवज्जो करन। जिन्हां दे वालिदैन हयात ने, अल्लाह पाक उन्हां नूं बखैर आफियत लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहरहाल उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह वालिदैन दुनिया तो चले जान, क्या बाद में कोई नेकी असीं उन्हां वास्ते कर सकते हैं या कोई शै उन्हां नूं फ़ायदा देगी। मेरी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, वालिदैन दे दुनिया तो जान तो बाद भी तुसीं नेकियां उन्हां वास्ते कर सकते हैं। फरमाया खिसालुन अरबाउन, चार चीज़ां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं अपने वालिदैन वास्ते उन्हां दे दुनिया तो जान तो बाद भी कर सकते हैं। पहले फरमाया अद्दुआउ लहुमा, फरमाया सब तो पहले कि तुसी अपने माँ बाप वास्ते दुआ करनी नहीं छड़नी। अपने माँ बाप वास्ते बोलिया करोगे तो नाल याद हो जाता। सब तो पहले किहड़ी गल है? दुआ। माँ बाप वास्ते दुआ लाजमी करते रहना। इहदा फ़ायदा की हुंदा, अगर कोई बंदा अपने माँ बाप वास्ते दुआ करता रहे ना, दुआ मुसलसल करता रहे, तो उहदा फ़ायदा यह होंदा कि जनाब बंदे दी अपनी ज़िंदगी दे अंदर बरकत आ जाती है, बंदे दी अपनी ज़िंदगी लंबी हुंदी है। मतलब बीमारियां तो बच के उहदी ज़िंदगी अच्छे तरीके दे नाल चलेगी, बीमारियां तो बच के। और दूसरा कि इरशाद फरमाया वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, फरमाया दूसरा ये आ कि अपने माँ बाप दे दुनिया तो जान तो बाद वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, तुसी अपने माँ बाप वास्ते मगफिरत दी दुआ करते रहना है। मगफिरत चाहते रहना, मगफिरत दी दुआ करते रहना। एक तो आम दुआ हो गई और दूसरा मगफिरत दी दुआ बिलखसूस उन्हां वास्ते करते रहना। और फरमाया तीसरी चीज़ है व इनफाज़ु अहदिहिमा, फरमाया तीसरी चीज़ ये वे कि व इनफाज़ु अहदिहिमा, माँ बाप अगर दुनिया तो चले जान तो तुसी उन्हां दा कीता होया वादा पूरा करना, उन्हां दा कौल करार पूरा करना।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ जनाब इन्हां दी कीती हुई गल नूं कीते कौल करार नूं बाद वाली औलाद बरकरार भी रखे, उस ते खुद भी अमल करे और जदों भी ज़रूरत बने तो माँ बाप नूं दा सिर ही उच्चा करे, ना कि शर्मिंदगी का बायस बने। हुण कई जगह इस तरह हुंदा, कई जगह इस तरह हुंदा कि माँ बाप दे सिर ते अगर कर्जा मौजूद है, माँ बाप दे सिर ते कर्जा मौजूद है तो माँ बाप चले गए, हुण पिछे मंगण वाले आ गए तो जनाब कहना जी उन्होंने लिया सी जी, वो हुण कबरां चले गए, हुण असीं तुहानूं कित्थों दईए, हुंदे तो तुहानूं चलो कोई हिसाब किताब ला दिंदे। ऐसे अल्फाज बोलन वाले भी अज दे दौर च मौजूद ने, जबकि ये तरीका नहीं। बच्चे नूं फिक्र होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके ना कि मेरे माँ बाप दे उत्ते कबर दे अंदर कोई भार ना आवे है, कबर च उन्हां दे कोई भार ना आवे, कबर च उन्हां दे कोई परेशानी ना आवे। बच्चे नूं फिक्र होनी चाहिए। तुसीं अंदाज़ा लगाओ जिहड़ी बुखारी शरीफ की मशहूर रिवायत है हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद के हवाले नाल परेशान से जदों नबी पाक दी बारगाह च अर्ज़ कीती सी ना, परेशानी बहुत सी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैनू परेशानी सिर्फ ये कि मेरे वालिद साहब कर्ज़ा बहुत ज़्यादा छोड़ के गए तो मैं अदायगी किवें करांगा, मैनू तो परेशानी उस चीज़ की लगी कि मैं अदायगी किवें करांगा। या रसूलल्लाह कुछ तुसीं इहदे बारे कुछ इरशाद फरमाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खजूरां, या रसूलल्लाह खजूरां इतनियां आउंदियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों खजूरां सारियां जमा हो जान तो मैनू बुला लई। उन्होंने जदों और फरमाया नाल अपने जिन्ने तेरे वालिद साहब कोलों जिन्हां भी कर्जा लैना सारे नूं बुला लई। हुण सारे ही आ गई, सारे आ गए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुण उत्थे मौजूद, कर्जे वाले भी मौजूद, हज़रत सैयदना जाबिर मौजूद, तो खजूरां सिर्फ थोड़ियां जिन्नियां, खजूरां सिर्फ थोड़ियां जिन्नियां। तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा जितना कर्जा है, जिहड़ा जितना कर्जा है वो अपना सामने आई जाए। हुण जिहड़ा जस्से कि मेरा इतना कर्जा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान के अपना हथ मुबारक ना फरमान के अपना पल्ला या कोई भी जो चादर या जो भी नाल लैके फरमाया कि नेड़े करो, इसी तरह तोल के अपना अपना सारे हिस्सा ले जाते रहे। हालांकि खजूरां बिल्कुल थोड़ियां सी, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा ऐसा मुअजिज़ा ज़ाहिर होया कि उत्थे जनाब वो सारियां दियां खजूरां भी अदा हो गईयां, कर्जे भी लै गए और जिन्नी खजूर पहले मौजूद सी उन्नी दी उन्नी रह गई। ये परेशानी सी, जदों बच्चा परेशानी लएगा ना कि मेरे माँ बाप का कर्जा मैं उतारना, अल्लाह रसूल उहदी मदद करनगे, अल्लाह रसूल उहदे वास्ते कोई ना कोई गैबी असबाब करनगे। लेकिन बच्चे नूं आप कोई ना कोई फिक्र होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है। और इसी तरह फरमाया कि चौथी चीज़ व इकराम सदीक़िहिमा, फरमाया कि चौथी चीज़ ये वे कि माँ बाप अगर दुनिया तो चले जान तो उन्हां दे जिहड़े दोस्ती यारी वाले जिहड़े लोग सी, दोस्ती यारी वाले लोग सी, उन्हां दी इज़्ज़त करना, उन्हां दे नाल एहतराम दे नाल पेश आना। और फरमाया वसीलतुर रहमिल्लती ला राहिमा लाका इल्ला मिन क़िबलिहिमा, और फरमाया कि जिहड़ी सिला रहमी हुंदी है वो हर उस बंदे दे नाल तेरे वास्ते यही है कि हर उस बंदे नाल सिला रहमी करनी जिहड़े जिन्हां दा रिश्ता इन्हां दे नाल जुड़दा है, चाहे वालिद दे नाल जुड़दा है, चाहे वह वालदा दे नाल जुड़दा है, चाहे वालिद दे नाल जुड़दा है, जिधर रिश्ता जुड़दा है तुसीं उहदे नाल सिला रहमी करनी है। और हज़रात इस तो अगली रिवायत मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने काला तुरफ़अु लिल मय्यित बअद मौतिही दरजातुहु, फरमाया कि बंदा कबर च हुंदा, कबर च मौजूद होंदियां यकदम बंदे दे दर्जे वध जांदे, फरिश्ते आके उस बंदे नूं कहंदे लै बई तैनूं इन्नियां नेकियां मुबारक होन, हैं तेरे नामा अमाल च इन्नियां नेकियां वध गईयां। और मुर्दा तक ही बोलदा फ़यक़ूलु आई रब्बी अय्यु शैइन हाज़ी, या अल्लाह तेरा तो कानून है कि दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा, कि जो अमल करना दुनिया च ही करना, जो कबर च आ गया फिर तो कोई अमल है नहीं। या अल्लाह कबर च रह के तो मैं कोई ऐसी नेकी नहीं की स्पैशली तौर पर कि जिहड़ी मेरी इत्थे शुमार हो जाए, तो मेरे दर्जे किवें बुलंद हो गए और मैनू सवाब इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा। ऐ हुण साडे सारे दे तवज्जो वाली गल है, बड़ी प्यारी गल है। फरमाया कि जदों बंदा अल्लाह की बारगाह च कबर च इस तरह बोलदा फ़युक़ालु वाला दूका इस्तग़फ़र लाका, फरमाया कि तू अपना पिछे बेटा छोड़ के आया सी जी, या अल्लाह छोड़िया, अल्लाह फरमाया कि वो तैनू भुलिया नहीं, वो उत्थे नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के तेरे वास्ते दुआवां कर रहा।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਕੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਤਾ ਚਲੀਸਵਾਂ ਨੌਵਾਂ ਜਨਾਬ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਣੀ ਉੱਦਾਂ, ਖਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ख़त्म। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫਰਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਬੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਈ ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇसी तरह जनाब कुरान पाक पढ़ना सवाब ही है, अल्लाह की बारगाह च दुआ करना। हुण इन्हां च नजायज़ दसो किहड़ी गल है? ख़त्म च की करदे हैं? यही करदे असी सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह कोलों दुआ मंगते हैं, खाना असी वंड देने हैं, खाना खा लैंदे हैं। जनाब इनू भी शिरक, इनू भी नजायज़, इनू भी गलत। इदां दा बंदा जनाब उन्होंने अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए और साडे लोकां नूं भी अपनी अकल का इलाज कराना चाहिए जिहड़े इदां दे खटमलां दे कोल जाके बहिंदे ने ते जिहड़े इन्हां दीयां तसदीकां ते तारीफां ते सारा कुछ करदे ने कि जिहड़ा दिमाग ही इन्ना खराब आ कि उन्होंने उदां पुछ लो कुरान पढ़ना कहना सवाब बड़ा, खाना खाना सवाब बड़ा, जनाब दुआ मंगनी सवाब बड़ा, ते जे तीनों चीज़ां इकट्ठियां कर लो फिर शिरक है। पता नहीं जनाब इदां दा उसूल तो कोई चैन वाले भी नहीं कट सके हैं, जिहड़े हर शै कड्ढी फिरदे ने। इदां दा असूल तो वो भी नहीं कर सके जनाब, चार जायज़ चीज़ां रल गई तो इदां हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। बहरहाल ये इन्हां दा कैसा गलत तरीकाकार है। और कुछ है ने जिहड़े माँ बाप नूं जिहड़े याद भी रखते हैं, वो बिलखसूस एक मौका हुंदा जनाब साल भर दा, बंदा कम अज़ कम साल बाद तो अपने माँ बाप का ख़त्म अच्छे तरीके दा दुआ लवे। साल बाद तो चलो कोई बंदा महफिल पाक कर लवे अपने माँ बाप के नाँ की, कोई महफिल पाक कोई सिलसिला कोई ये हो जाए, को उहदे ज़रिए जो चीज़ पहुँचेगी। हुण रिवायत तो मैं तुहाडे सामने पढ़ी कि बंदा खुद कहंदा या अल्लाह मैं तो अमल ही कोई नहीं कीता ते मेरे कबर च दर्जे किवें वध गए ते मैनूं सवाब किवें लभ गया। अल्लाह फरमांदा पिछे तेरा बेटा बैठा, वो तेरे वास्ते सारे सबाब कर रहा। लिहाजा तुसी देखो उदां भी असी उरे परे बथेरा रुपया खर्च करते हैं, ज़ाया करते हैं, अपना माँ बाप नूं ना भुल्लो। साल दी कम अज़ कम एक महफिल उन्हां दे नां दी पक्की कर लैनी चाहिए। हाँ जी, एक महफिल उन्हां दे नां दी होवे, या तुम महफिल नहीं कर सकते तुसी अफराद जिन्हें बिलखसूस इत्थे बैठे हो, जिहड़े इस इलाके दे बैठे या कितों भी आए, कम अज़ कम तुहाडे इलाके जिथे भी तुसी अगर महाना दर्स हो रहा, चलो एक महाना दर्स का बंदा खर्चा चुक लैंदा जी है। चलो जी ये कारी साहब इस दफ़ा जिहड़ा ना लंगर जिहड़ा ना बंदिआं नूं मैं देवांगा ना, इन्ना ज़्यादा करो, कोई लाजमी किसी ने कहा। लेकिन यह है कि जो लोग खाणगे लंगर लोगों के पेट च जाना, यही सवाब जिहड़े माँ बाप वास्ते पहुँच जाना है। फिर अगर इदां दा सिलसिला चल जाए 12 दियां 12 महफिलों के हर एक बंदा अगर जिस ना हो जाता तो कारी साहब नूं स्पीकर भी ना खोलना पे, फिर इदां दे मामलात भी ना करना पे। नहीं करना ना करो, मैं तो गल दस दित्ती, सीधी जी गल है, मैं तो गल दस दी। अलहमदुलिल्लाह असीं जिद्दां मर्जी हाँ, वैसे मौलवी नूं अपने रुपये कढ़ने औखे हुंदे, लेकिन एक गवाह किन्ने सारे अफराद साडा हवाले सारा असीं सलाना ख़त्म करते हैं, काफ़ी अफराद जाते हैं उत्थे अलहमदुलिल्लाह। तो होना चाहिए इदा कोई ना कोई महफिल का सिलसिला, कोई चीज़ यार माँ बाप की वजह तो तुसीं इत्थे आए, तो जे उन्होंने नाँ की एक महफिल कराउणी भी मौत पई होवे बंदे नूं, ये तो अजीब गल है ना। फिर इसी तरह बुरी दावत इसनूं कहा गया, इनू बुरी दावत नबी पाक की बारगाह चों कहा गया कि जिहदे विच गरीब बंदिआं नूं ना सद्दिया जाए। ये उदों ही हुंदी जनाब स्पैशल ख़त्म जो घर रख लिया जनाब, MPA नूं दावत आ, MN नूं दावत आ, चौधरी नूं दावत आ, ख़त्म तो हर बंदे नूं दावत जनाब, बड़े बड़े बंदे नूं कलगियां वाले नूं दावतां, कारां कोठियां वाले नूं दावतां, जनाब गरीब नाल दा बैठा उन्होंने ख़त्म तक आउण दी इजाज़त ना होवे। ऐसी दावत नूं वैसे बुरी दावत आख्या गया। तो वो जिहदे च सारे शिरकत करन उहदी बेहतरीन हल है महफिल वाला ही हुंदा कि बंदा कोई ना कोई महफिल का सिलसिला, या महफिल नहीं तो जिद्दां माना दर्स आ, इस च बंदा कोई लंगर कर, ज़्यादा रुपये अल्लाह ने ज़्यादा इस्तिताअत दी है, तो लाजमी तो नहीं कि जनाब हर वारी शक्करपारा ही देना। तो वो बेहतर है कि बंदा उस टाइम जनाब को देख कर लैंदा, बंदा कोई मुर्गा शुरगा कोई जनाब इदां दी कोई सारिਆਂ ਨੂੰ इदां दा खाना खवा दिंदा, ये भी तो एक सवाब का काम है, एक अच्छी चीज़ है। अच्छा बहरहाल इस तो अगली रिवायत मुबारक
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा दी बारगाह च असी एक रात मौजूद सी। हज़रत अबू हुरैरा ने हत्थ चुक के पता की दुआ कर रहे सी, कह रहे सी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अबी हुरैरा। हम सहाबी रसूल ये वो ने हज़रत अबू हुरैरा कि जिन्हां ने सब तो ज़्यादा जिन्हां ने हदीसां नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां बयान कीतियां, जिन्हां ने सब तो ज़्यादा हदीसां बयान कीतियां हैं ये हज़रत अबू हुरैरा, वो हज़रत अबू हुरैरा ने। मैं जो बयान कर रहा मैं एंड ते सवाल भी पूछने ने तुहाडे कोलों, हाँ जिहड़ा जवाब देगा उन्होंने तोहफा पेश करांगा कोई ना कोई। अच्छा जी, बहरहाल हज़रत इमाम इब्ने सीरीन कहते ने कि असी हज़रत अबू हुरैरा दी बारगाह च मौजूद सी एक रात, ते आप ना दुआ मंग रहे सी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अबी हुरैरा, या अल्लाह पहली गल तो अबू हुरैरा नूं बख्श, वाली उम्मी या अल्लाह मेरी मां नूं भी बख्श, और नाल की कह रहे सी वाली मानिस्तग़फ़रा लाहुमा, जेड़ा मेरे वास्ते और मेरी अम्मा जी वास्ते मगफरत की दुआ करे या अल्लाह उन्होंने भी बख्श, उन्होंने भी बख्श। इमाम इब्ने सीरीन पता की कहते ने, फरमाते ने फ़नहनु नस्तग़फ़िरु लाहुमा, असी कहते कि जदों भी दुआ मंगते सी हज़रत अबू हुरैरा वास्ते भी दुआ मंगते सी, अपनी अम्मा जी वास्ते भी दुआ मंगते सी इस्तिग़फ़ार करना, ताकि हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल ने उन्होंने दुआ च सानू भी हिस्सा लभ जाए। देखो ना यह सहाबा दा अमल है, अपने वास्ते भी भलाई दी तरीकाकार के जारी रहे, माँ बाप वास्ते भी अच्छा तरीका कोई ना कोई सिलसिला कोई अच्छा तरीका जारी रहे हैं। और इसी तरह जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ही इरशाद फरमाते ने अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल अब्दु इन क़ता अन्हु अमलुहु, मशहूर रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा दुनिया तो जांदा बंदे दे सारे अमाल कट हो जाते हैं, कट ऑफ, हर शय ख़त्म। फरमाया इल्ला मिन सलास, फरमाया हाँ तीन नेकियां जड़ियाँ मरण तो बाद भी काम देंदियां ने। पहला फरमाया सदकातिन जारियतिन, फरमाया सदका जारिया, पहला की है सदका जारिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका जारिया अगर तुसी कर जाओगे, फरमाया कि वो तुहाडे वास्ते फ़ायदामंद होएगा, वो तुहाडे दुनिया तो जान तो बाद भी तुहानूं फ़ायदा देगा। सदका जारियां दियां कई सूरतां ने, जिस तरह मस्जिद है माशाअल्लाह ये भाई अमजद साहब ने कोशिश की जनाब, उन्हों की मेहनत के नाल यह सिलसिला शुरू होया। ये हुण आप तो चल गए दुनिया तो, लेकिन उन्होंने वास्ते ये जारिया हो गया काम। हुण असीं दर्स दे रहे हैं, नमाज़ां पढ़ हो रही, इत्थे बच्चे पढ़ाए जा रहे, जो भी सिलसिला हो रहा सदकातिन जारिया, ये सदका जारिया हो गया। तुसी भी सदका जारिया च हिस्सा लै सकदे, जिन्नी अपनी इस्तिताअत है उहदे मुताबिक मस्जिद ते खर्च करो, चीज़ां लाओ जो जो ज़रूरत है। तुसी भी सदका जारिया कर सकते कि तुहाडी मस्जिद दे जिहड़े इमाम साहब ने, कारी उमैर साहब मौलाना जनाब, ये तालिब इलम ने, दीन दे स्टूडेंट ने, तुसी सदका जारिया कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का पढ़ना तुहाडे अगर खर्चे दे नाल अगर स्टूडेंट पढ़ेगा ये सदका जारिया है, ये सदका जारिया तुहाडे वास्ते, इहदा फ़ायदा होएगा जनाब। तुहानूं फ़ायदा की होएगा जनाब, इन्हें जो इलम पढ़ी जाना, अगे पढ़ाई जाना, सिखाई जाना क़यामत तक, यानी कि जो इन्हां दे मरण तक सिलसिला चलना, फिर इन्हां को सिक्ख्या ने जो अगे चलाउणा, वो ये भी एक सदका जारिया। असी इस तरीके दे नाल भी जनाब सदका जारिया ते अमल कर सकते। लाजमी नहीं कि 1000 इट मसीत नूं लैके दो तो फिर ही सदका जारिया होना। अगर एक स्टूडेंट तुहाडी मस्जिद के अंदर मौजूद है तो जनाब तुसी अगर उसकी खिदमत तुसी कर रहे हो तो ये भी तुहाडे वास्ते सदका जारिया हो जाएगा माशाअल्लाह, और करनी भी चाहिए। जिस तरह किताबां जनाब लैनियां हों तो किताबां के मामले च बंदा इन्हां दी खिदमत कर दिंदा है, बंदे नूं पता हुंदा कि जनाब इन्हां ने रोज़ाना मदरसे जाने ने, आन जान के मामलों के अंदर, पेट्रोल के मामले, कोई मोटरसाइकिल कोई साइकिल कोई इदां दी चीज़ के अंदर बंदा कोई ना कोई खिदमत कर दिंदा जनाब, ये भी बंदे वास्ते कोई ना कोई एक सदका जारिया हो जाता। समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा जी, इसी तरह जनाब फरमाया दूसरी चीज़, फरमाया औ इल्मिन युनतफ़अ बिही, फरमाया कि दूसरी चीज़ की है औ इल्मिन युनतफ़अ बिही, फरमाया दूसरा चीज़ जिहड़ी बंदे दे मरण तो बाद भी फ़ायदा देंदी है वो ऐसा इल्म है कि जिहदे मरण तो बाद भी फ़ायदा चुकिया जाए। हुण देखो जनाब अहमद ज़िया साहब पढ़े, उमैर साहब माशाअल्लाह, दीगर स्टूडेंट भी साढ़े जामे दे माशाअल्लाह तशरीफ़ लैके आए ने। हाँ जनाब, हुण मैं तुहाडे सामने चीज़ बयान कर रहा, इहदा ताल्लुक भी एक इल्म दे नाल है। हुण मेरी जनाब शै
बयान हो गई, तुसां सुन लई, कल नूं मैं दुनिया तो चले जावां जनाब, तुसी उस ते अमल करते रहो, मेरे वास्ते सदका जारिया। यह वीडियो बन रही अपलोड हो जाएगी, कल नूं जिहड़ा समात करता रहेगा ते अमल करता रहेगा जनाब, ये साडे वास्ते सदका जारिया हो जाएगा। और इसी तरह फरमाया कि औ वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, फरमाया कि या नेक बच्चा जड़ा उहदे वास्ते दुआ करदा रहे। ये तीन अमल ने जिहड़े बंदे तो बाद दुनिया तो जान तो बाद भी फ़ायदा देंदे ने, और तिन्नां दे तिन्नां नूं तुसीं सदका जारिया भी बोल सकते हैं। औ वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि या फरमाया कि पिछे नेक औलाद बंदा छड़ के जाए जिहड़ा उहदे जिहड़ी औलाद उहदे वास्ते दुआ खैर करदी रहे हैं। औलाद छड़ के जाए, वो दुआ खैर किद्दां होएगी? अगर बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा तो दुआ खैर होएगी, अगर बच्चा आलिम दीन बनेगा तो दुआ खैर होएगी, अगर बच्चे नूं जनाब नेकी दी राह ते लगा दिता गया तो दुआ खैर होएगी। कम अज़ कम जुमेरात इज्तिमा हुंदा दावत इस्लामी दा, बंदा आप भी जावे, अपने बच्चे नूं नाल लैके जाए। कम अज़ कम अगर तुसी इस ते ही अमल कर लो, होर कुछ भी ना कर सको, होर कुछ भी ना कर सको, चलो तुसी कहंदे हो कि हाफिज़ कुरान ते टाइम बच्चे दा जनाब बहुत ज़्यादा लग जाना, या जनाब आलिम दीन ते टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना, चलो तुसी अपनी ज़िंदगी च आप भी इज्तिमा शिरकत करो, बच्चे नूं भी नाल ले आओ, ले जाओ, तो ये एक आदत बनेगी। कल नूं तुसी ना भी जाओगे दुनिया तो बल्कि चले जाओगे, बच्चा जा रहा इज्तिमा च, उत्थे जाके इज्तिमा शिरकत करेगा, जो नेकी जो सवाब उत्थों लभ रहा जनाब, वो तुहानूं कबर चोरी राहत महसूस होएगी इंशाअल्लाह। हाँ, इज्तिमा की वैसे नीयत मेरे नाल करो सारे अहबाब, हाँ शिरकत भी करया करो। हाँ जी, जिन्ने तुसी अहबाब आंदे हो, थोड़े अहबाब इस इज्तिमा जाते हैं, सारे अगर जान तो मज़ा आ जाए। बहरहाल जी हज़रात, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इरशाद फरमाते ने, कहते ने अन्ना रजुलन काला या रसूलल्लाह, एक बंदे ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी तूफ़ियत, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा दुनिया तो फौत हो गईयां, चलियां गईयां, वलम तू सी, लेकिन वो कोई जानदियां आया को सानू अच्छी नसीहत ना कर सकियां, भुल गईयां, जान लगियां, दुनिया तो जान लगियां। आफा यनफ़ाउहा अन अतसद्दक़ अन्हा, या रसूलल्लाह उन्हें दे हुण जान तो बाद अगर मैं सदका देवां, या अपने लफ्ज़ां च असीं तर्जमा करिए कि या रसूलल्लाह उन्हें दे दुनिया तो जान तो बाद अगर मैं उन्हें दे नां दे ख़त्म दुआवां, क्या साडा ख़त्म दरूद उन्हां तक पहुँच जांदा? काला नाम, सुभान अल्लाह, फरमाया हाँ पहुँच जाता। अल-अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी दी है जनाब, इमाम बुखारी, और जनाब दी तखरीज विच लिखा कि सही सुनने अबू दाऊद दी भी रिवायत, उहदे विच भी सही दा ही जनाब लिखा 2566 नंबर सुनने अबू दाऊद दे अंदर भी रिवायत मौजूद है। यानी कि दुनिया तो जान तो बाद ख़त्म दरूद दा भी अगर सिलसिला कीता जाए तो वह पहुँच जाता, वो की है पहुँच जाता। हाँ जी, और फिर लोग साढ़े बाज़ औकात अजीब अजीब जियां गल्लां करनगे, लो जी किवें पहुँच जाता बंदा, मर गया दुनिया तो चला गया, तू कबर ते खड़ा होकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कह रहा, या तू अपने अब्बे नूं जाके कबर ते अस्सलामु अलैकुम कह रहा, वो दसो वो किहड़े सुराख तो अंदर गया जी? फिर हैं वो किहड़े सुराख तो अंदर चला गया? साढ़े कालमे दी बड़ी सोहनी मिसाल दिंदे हुंदे, वो कहंदे तू बैलेंस पवाना, हाँ जी बैलेंस पवाना, उन्हें कहा भी वो जनाब इत्थे आ फसा माशा लग गया, उन्हें कहा किहड़ा सुराख या किहड़ी मोहरी जित्थों दी जनाब वो अंदर चला जाता वो बैलेंस हैं, अपना तेरी हर शै तू मन्नी जाना, तो इधरले मामलात आ के तो तू गल्लां करे अजीब अजीब किस्म दियां। बहरहाल जी हज़रात, इस तो अगली रिवायत नंबर 40 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप बड़ी प्यारी रिवायत आपने जिक्र की थी कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मर्रा अराबियुन फ़ी सफ़रिन फ़काना अबुल अराबी सदीक़ल उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हज़रत फ़ारूक आज़म दे बेटे आप जा रहे किसी सफ़र के अंदर, तो एक देहाती बंदा आप दे कोलों नहीं लंघिया, पेंडू बंदा आप दे कोलों नहीं लंघिया। हुण उस देहाती उस पेंडू दा वालिद जिहड़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर दे वालिद साहब यानी हज़रत फ़ारूक आज़म दा यार सी, बेली सी। फ़काल लिल अराबी, आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस देहाती ने पूछा कि तू फलां बंदा ही है ना, अलस्ता इब्न फलां, तू फलां दा ही बेटा है ना, फलां दा ही बेटा? काला भला, कहने लगा जी हाँ जी मैं उन्हां दा ही बेटा। फ़अमर लहू इब्न उमर बिहिमार कान यस्ताक़िबु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पता की किया, आपने गधा, चूँकि आप दे कोल 2 सवारियां मौजूद सी, उत्थे आप दे कोल 2 सवारियां मौजूद सी, एक घोड़ा मौजूद सी आप दे कोल ते एक गधा मौजूद सी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर दे नाल 2 सवारियां सी, ते आप उस वक्त गधे दी सवारी कर रहे सन। आपने की किया, आपने फौरी वो गधा उस पेंडू नूं, उस देहाती नूं दे दिता कि तुसी इस दे उत्ते सफ़र करो, लै जाओ तुसी हैं।
व नाज़ा इमामतहु अन रासिही, अपने सिर तो इमामा शरीफ उतारिया तो वह भी उहदे सिर ते रख दिता। ए देखो कैसा प्यारा काम किया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने। पहले तो सवारी अपनी पेश कर दी। उस दौर की लैंड क्रूज़र यही होंदियां सी। आओ आओ हुण तुसीं सोचोगे ये किदां सवारी, भाई उस दौर का सारा कुछ यही होंदा सी। हाँ जी, वो जनाब सवारी दे दी है, गधा हवाले कर दिता, इमामा शरीफ दे दिता। फ़काल बअदु मम्मा, आपने नाल जेड़े दोस्त अहबाब जेड़े आपने नाल सी ना, उन्होंने सवाल किया कि अमा यकफी दिरहमान, कि हजूर तुसीं 2-4 रुपये देंदे हैं तो चलो कोई नहीं, काम तां भी बन ही जाना सी, तुसीं पूरी गड्डी दे छड्डी, तुसीं पूरी गड्डी तोहफे दे दित्ती ते तुसीं 2-4 रुपये वैसे तोहफा दे देंदे। आ गल सुनो बड़ी मज़ेदार है। आपने फरमाया काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इहफ़ज़ वुद्दा बी का ला तक़तअहु, फरमाया कि अपने वालिदैन दी मुहब्बत दा ख्याल रख। तेरे माँ बाप जिधर मुहब्बत उन्होंने ज़्यादा सी, उन्होंने मुहब्बत का ख्याल रख, उन्होंने कता ना कर, उन्होंने ना तोड़, वगरना अगर तू ख्याल नहीं करेगा फ़युतफ़ी अल्लाह नूरा का, अल्लाह पाक तेरे सारे जिस्म की नूरानियत, तेरे चेहरे की नूरानियत, तेरे कारोबार की नूरानियत, तेरे मुआमलात की नूरानियत अल्लाह लै जाएगा। ए किड्डी वड्डी गल दसी कि जनाब माँ बाप दे जिधर मुहब्बत सी, माँ बाप का जिधर प्यार सी, अगर असी उधर प्यार रखांगे तो साड़ी जिंदगी च बरकत बरकरार रहेगी। मैं उन्हें एक नहीं, मैं 2 नहीं, 3 नहीं, मैं किन्नियां नूं जानदा। इम्तियाज़ भाई भी गवाह इस चीज़ दे, इरफान भाई बैठे गवाह इस चीज़ दे कि जनाब जिन्हां दे सामने, जिन्हां दे मेरे सामने, इन्हां दे सामने माँ बाप ने वालिद वसीयत कर रहा कि साडे दुनिया तो जान तो बाद इन्हां दे नाल रही, इन्हां दा ख्याल रखी, जिधर होण उधर रहना। तो जनाब वो बच्चियां ने साल 2 साल भी शायद मुश्किल कढ़िया, मुड़ के सारे साइड ते हो गए हैं, सारे साइड ते हो गए, और मुड़ के कभी पता भी नहीं, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई ये, ना कोई वो। हालांकि ये एक बेहतरीन वजीफा जिंदगी च बरकत दा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया। असी ये नहीं कहने कि गड्डियां ही दिओ, हाँ जी, लेकिन ये है कि कम अज़ कम माँ बाप जिधर मुहब्बत रखते सी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ख्याल करो। हाँ, कुछ ना कुछ कम अज़ कम उन्होंने मुखालफत ना करो, उन्होंने नाल जे चल नहीं सकते तो कम अज़ कम उन्होंने मुखालफत ना करो। ये होना चाहिए जनाब सिलसिला। और मैं अगे भी गल की है कि जनाब नस्ली बंदा अपने मापियां की गल नूं जनाब थल्ले नहीं लाउंदा, वो उन्हें जिद्दां कॉल करार के कर लिया तो फिर वो मुताबिक पूरे पूरे चलते हैं। अच्छा, इस तो अगली रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना अबर्रल बिर्रि अन यसिल रजुलु अहला वुद्दी अबीही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया कि वड्डी नेकी ये वे कि जनाब बंदा अपने माँ बाप दे, अपने वालिद दी मुहब्बत वालियां दे नाल मुहब्बत रखे। इस तो अगली रिवायत है जनाब हज़रत अब्बाद ज़ुर्क़ी वो की इरशाद फरमाते ने, कहते ने कि कुन्तु जालिसन फ़ी मस्जिदिल मदीना, कहते कि मैं मदीने शरीफ मस्जिद के अंदर बैठा सी, मा अमर इब्न उस्मान, हज़रत उस्मान गनी दे बेटे उन्हों का नाम अमर, वो भी उत्थे मेरे नाल ही बैठे हुए थे। कहते फमर्रा बिना अब्दुल्ला इब्न सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जड़े किसी दौर च यहूदियों के बहुत बड़े आलिम से, किसी दौर च इन्हें फिर कलमा पढ़िया तो मुसलमान होए। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कोलों दी गुजरे मुत्ताकियान अला इब्न अखीही, जो कोलों दी लंघे ना, हुण मंजर देखना ज़रा तवज्जो करियो, इस चीज़ की बड़ी तवज्जो वाली गल है। मुत्ताकियान अला इब्न अखीही, अपने भतीजे नूं ना टेक लगा के आप चलते जा रहे, भतीजे नूं टेक लगा के आप चलते जा रहे। फनाफज़ा अनिल मजलिस, हुण जिथे हज़रत उस्मान गनी दे बेटे बैठे सी उत्थों दी जदों लंघे ना, तो वो हुण उस्मान गनी दे बेटे ने कोई गल ही क्योंकि नहीं की, हज़रत उस्मान गनी दे बेटे ने ना कोई सलाम ना दुआ कोई शै भी नहीं। फिर जो आप अगे लग गए ना, फिर पिछे नूं मुड़े, सुम्मा आतफ़ा अलैह, फिर पिछे नूं आ गए। फ़रजा अलैहिम फ़काल मा शिअता अमर इब्न उस्मान मर्रतैन व सलास, आपने 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने पूछा कि खैर तो है उस्मान गनी दे बेटे, खैर तो है, मसला कोई होवे मेरे नाल कोई ऐसी कोई गल, कहते जी नहीं। आपने फरमाया फ़वल्लज़ी बाअसा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हक़, आपने फरमाया कि उस रब्बे कायनात दी कसम
जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सच्चा नबी बना के घल्लिया, इन्नहू लफ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला मर्रतैन, अल्लाह पाक ने किताबुल्लाह तौरात दे अंदर लिख के घल्लिया कि ला तक़ता मन काना यसिलु अबा का, कि जेड़ी तेरे वालिद दे नाल जेदी यारी सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ना हटी, वगरना फ़युतफ़ा बिज़ालिका नूरुका, तेरी ज़िंदगी की सारी बरकत उठ जाएगी, उन्हें तेरी ज़िंदगी की सारी बरकत ही जाती लगेगी। हाँ जी, तो ये गल तो फिर वही आ जाती कि जनाब असी कितना का अमल करते हैं, माँ बाप की किन्नी क असी जनाब माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं या उन्होंने किन्नी मुहब्बत रखते हैं, तो उन्हों की मुहब्बत तो ही पता लग जाएगा कि इन्हों की मुहब्बत वाले ना असी किन्नी क अगे रखांगे। हाँ, माँ बाप की अजकल ख्याल घट है तो बकीर है, फिर बाकी बाद की गल है। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल वुद्दा युतवारसु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुहब्बत की भी विरासत चलती है। सुभान अल्लाह। यानी कि इत्थों एक पता की चलिया, जदों दुनिया तो बाप चला जाए, जदों दुनिया तो माँ जाती है, उदों जनाब बड़े कट्ठे हो के ते रल रल के पंचायतां ते जनाब आपस बहिंदे ने कि जनाब सानू आ लभ जाए, सानू मकान का हिस्सा दे दिओ, सानू बाहर जमीन का हिस्सा दे दिओ, अब्बा जी दियां इन्नियां गड्डियां सी और चो सानू हिस्सा दे दिओ। वो बई है तो विरासतां चलदियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन दी जिहड़ी मुहब्बत की विरासत भी चलदी है, वो विरासत किहने वंडनी, उस विरासत ते अमल किहने करना, उधर किने तवज्जो करनी कि कभी चार पुत्र आपस बहन तो कभी इत्ते मशवरा करन, जरा दसो अब्बा जी किहड़े किहड़े कोल आउंदे जांदे सी हैं, अब्बा जी का प्यार किन्ना किन्ना नाल सी। चलो जाके उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं कि जनाब उन्होंने को हज़ार रुपया वैसे तोहफा पेश करके आ जाइए, या नहीं तो चलो उन्होंने बुला के इत्थे कोई दावत ही खवा दईए। अज तक ऐदां दी स्पैशल दावत नहीं तुसीं कीती होनी, ना देखी होनी। हालांकि सानू यह चीज़ों का डर से कि वालिद साहब दे दुनिया तो जान तो बाद गौर करो कि किन्हां नाल वालिद साहब की यारी सी, उन्होंने इकट्ठे करो, उन्होंने मुहब्बत का इजहार करो। हैं ये जिन्हां दे वालिदैन हयात ने, अल्लाह पाक उन्होंने बखैरो आफियत लंबी जिंदगी दे, जिन्हां दे दुनिया तो जा चुके ने वो अमल कर सकते हैं जनाब अगर करना चाहन ते। और हज़रात इसी तरह अगली रिवायत मुबारक समात करो। जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अब सारा राजुलैनी, आपने दो बंदे देखे, फ़काल अली आहिद माँ हाजा मिनका, आपने एक नूं पुछया कि ए अगे वाला बंदा तेरा की लगदा, फ़काल अबी, कहन लगा मेरे वाले साहब ने, फ़काल ला तुसम्मिही बि इस्मिही, फरमाया वला तमशी अमामहू वला तजलिस कबलहू, फरमाया जे तू वाकई पुत्र है फिर मेरियां तीन गल्लां याद रखी। अगे हजूर दसो, आपने फरमाया कदी अपने अब्बे नूं नाम लैके ना बुलाई, कदी अपने अब्बे नूं नाम लैके ना बुलाई। और फरमाया दूसरी मेरी गल याद रखी, कदी अपने वाले साहब के अगे नहीं चलना, कदी भी अपने वाले साहब के अगे नहीं चलना। और फरमाया इसी तरह वला तजलिस कबलाओ, वालिद खड़ा होवे तो उहदे बहन तो पहले नहीं बहना। हुण असी गौर करिए क्या असी इत्ते अमल करते हैं। चलो नाम वाले तो तकरीबन असी अमल कर ही लें, अब्बा जी कहना पता जुत्ती भी खड़कनी नहीं तो हैं जनाब, इन्ना कि असी अमल कर ही लें। लेकिन आ जड़ा वला तमशी इमामो, अब्बे दे अगे नहीं चलना, वो तो अब्बा सारी जिंदगी साढ़े मगर ही रहिंदा कि जनाब पुत्र हत्थ च आ जाए, पता नहीं कित्थे हैं, रोज़ाना जनाब फोन कर कर कित्थे रह गया, किन्ना को जाना किन्ना को बहना, ये वो हैं, ये भी तो अगे चलने वाली गल है ना हैं। इसी तरह वाले साहब चल रहे हो तो उन्होंने अगे वैसे भी नहीं चलना, और इसी तरह बैठन तो पहले उन्होंने तो नहीं बैठना। इन्हां रिवायतों तो इस्तदलाल करते उलमा फरमाने ने, चूँकि वालिद दा हक, वालिद दा जिहड़ा हक है बच्चे ते, वालिद दे हक नालों डबल हक है आलिम दीन दा, डबल हक है दीनी उस्ताद दा, हैं वालिद नालों डबल हक है दीनी आलिम दा, दीनी उस्ताद दा। यही सारे आदाब एक आलिम दीन दे भी ने। और हज़रात इसी तरह अगली रिवायत मुबारक कहने ने कि जनाब हज़रत शार बिन औशब कहने ने काला खरजना माँ इबन उमर, कहते हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल असीं नमाज़ पढ़न वास्ते गए। फ़काल लहू सालिम, उत्थे हज़रत सालिम जिहड़े हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर दे अपने बेटे सी वो मौजूद सी। उन्होंने देखो कहते अस्सलातु या अबा अब्दुर्रहमान, उन्होंने बुलाना सी अब्बा जी नूं, उन्होंने नाम लैके नहीं बुलाया,
बल्कि उन्होंने अबू अब्दुल रहमान कह के बुलाया, क्योंकि उन्होंने कुनीयत सी इन्हां दी, और ये ना कुनीयत दे नाल बुलाना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बड़ा चंगा लगदा सी। तो उन्होंने वाले साहब दी ख्वाहिश के मुताबिक अबू अब्दुल रहमान कहा, ये नहीं कहा कि अपने ऐ अब्दुल्ला तुसी नमाज़ पढ़ लो, इदा नहीं, बल्कि प्यार दा अंदाज़। यानी अगली रिवायत इमाम बुखारी ने जिक्र करके सानू दर्स भी दिता, अंदाज़ भी दस दिता कि वाले साहब नूं बुलाना होवे ते तुसी लाजमी नहीं कि ना लैके बुलाना, किसी होर तरीके दे नाल अच्छा कोई भी लफ्ज़ जिहड़ा तुहानूं महसूस हुंदा तुसी उस अच्छे लफ्ज़ दे नाल तुसी बुला सकदे हो। और इसी तरह अगली रिवायत उहदे अंदर भी इसी तरीके दा दस्सिया गया। उस तो अगली रिवायत मुबारका जनाब कहंदे ने कि एक मेरे दादा जी ने अर्ज़ की, रावी कहते हैं या रसूलल्लाह मन अबर्रू, मैं किहदे नाल नेकी करा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मा का व अबा का, अपनी वालदा दे नाल नेकी करो, अपने वाले साहब दे नाल नेकी करो, व उख्ता का व अखा का, और यह भी फरमाया कि अपनी सगी भैन का भी ख्याल रखो और अपने सगे भाई का भी ख्याल रखो। माँ बाप तो है ही है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भैन भरा का भी दसिया। हाँ जी, ये ना कि भैन बूहे ते आउन तो जनाब बंदा मूँह वट लवे कि कातों आके बह गई, तो ये है तो वो है तो फलां व भरा नूं जरूरत पई तो बंदे नूं कोई टेंशन ही ना उत्थे होवे कि जनाब कोई लोड़ पै गई तो बंदा उत्थे अपना माल छुपा के रखे है। होर किते जिथे मर्जी बंदा जाया करी जावे उरे परे, जिथे भरा की लोड़ पई उन्होंने खर्च करने की लोड़ पई तो उत्थे बंदा अपने बहाने लावे, नहीं मेरे को तो रुपये नहीं है कि मैं तो फलानी जगह देते, मैं फलानी जगह खर्च कर देते। ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इक्को ही लाइन च फरमाया कि माँ का ख्याल रख, बाप का ख्याल रख, फरमाया भैन का ख्याल रख और अपने भाई का ख्याल रख। और इस जगह तो जोड़े शारहीन पता कहते इस जगह तो वैसे तो नहीं, लेकिन इस जगह तो यही है कि नबी पाक ने भैन का तज़किरा पहले करके आपने दसिया कि अगर भैन ते भरा इकट्ठे दोनों नूं तेरे नाल काम पै जाए तो फरमाया कि फिर भैन का ख्याल ज़्यादा करी, अपनी सिस्टर का ख्याल उत्थे ज़्यादा रखना। हाँ जी, यह जोड़े घरां च अपनियां सिस्टरां नूं सतांदे ने इन्हां नूं भी ख्याल करना चाहिए। बिलखसूस है छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ये जिहड़े हाले स्कूलों च पढ़ते हैं, कई अपनियां सिस्टरां नूं तंग करते हैं, इन्हां नूं भी इस चीज़ तो दर्स हासिल करना चाहिए। और फरमाया व मौला कल्लज़ी अली ज़ाक, और फरमाया कि फिर जिहड़े इन्हां दे नाल लगे हुए रिश्तेदार ने हैं, जिहड़े इन्हां नाल लगे हुए रिश्तेदार, अगली अल्फाज भी इसी चीज़ की तरफ ही इशारा करते हैं। और इस तरह अगली रिवायत मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जदों ये आयत करीमा उतरी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया कि अपने करीबी रिश्तेदारां नूं अल्लाह दी बारगाह दा खौफ दिलाओ, अल्लाह दी बारगाह चों डराओ। कहने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, फनादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की पुकारिया, आपने पुकार दी या बनी कअब इब्न लुई अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए कअब बिन लुई दी औलाद अपने आप नूं दोज़ख दी अग तो बचाओ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बनी अब्द इब्न मुनाफ अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, फरमाया अब्द मुनाफ दी औलाद अपने आप नूं दोज़ख दी अग तो बचाओ। फरमाया ए बनी हाशिम अपने आप नूं दोज़ख दी अग तो बचाओ। फरमाया ए अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद अपने आप नूं दोज़ख दी अग तो बचाओ। और फरमाया कि ए फातिमा बिनते मुहम्मद अपने आप नूं दोज़ख दी अग तो बचाओ। और फरमाया मैं तेरे वास्ते अल्लाह दे सामने किसी चीज़ का मालिक नहीं, फरमाया हाँ मेरी जिहड़ी रिश्तेदारी है उहदी तरी मैं तेरे तक पहुँचावांगा। यह रिवायत मैं तुहाडे सामने पढ़ी है, इहदे विच कई चीज़ां मैं स्टैप बाय स्टैप तुहाडे सामने अर्ज़ करदा। पहली गल तो ये वे कि सानू ये दस्सिया गया कि जिस तरह तबलीग असी लोकां वास्ते करते हैं उसी तरह तबलीग सानू अपने रिश्तेदारां ते भी करनी चाहिए, अपने घर वालियां ते भी तबलीग उसी तरीके दे नाल करनी चाहिए जिस तरह असी तबलीग बाहर करते हैं। और जिस तरह बाहरले लोकां नूं असी सीरीयस होकर चीज़ां दसदे हां इसी तरह सानू घरदियां नूं भी चीज़ां दसणियां चाहिए। नाल नाल ये भी चीज़ पता चली कि जनाब ये जिहड़ी सानू अपने अमलों ते मान नहीं करना चाहिए है, जो भी साडे कोल है सानू अमलों ते मान नहीं करना चाहिए। ये कुछ ना कुछ ऐसे असबाब बंदे नूं जिंदगी च रखने चाहिए कि जिन्हां असबाब के जरिए अल्लाह पाक की तरफ साडा रस्ता सीधा हुंदा रहे किसी न किसी तरीके दे नाल। और तीसरी गल इस रिवायत मुबारक चो बाज़ साडे अज दे खुश्क तबीयत दे लोग और अज दे जनाब दिमाग ख़राब किस्म के लोग वो कहने देखो जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कह दिता कि मैं तो अल्लाह के सामने किसी चीज़ का मालिक ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हस्ते बीबी फातिमा नूं कह छड़िया कि ए फातिमा तू अपने आप नूं खुद दोज़ख तो बचाने असबाब कर, वो कहना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते अटैक किया जाता। हालांकि तुसी आप देख लो, ये रिवायत खुद दस दी है कि ये कदों आयत उतरी। रिवायत भी दस दी है, आयत वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन खुद आयत भी दस दी है कदों उतरी, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्के दे अंदर तबलीग हले शुरू की। हाले इब्तदाई अयाम सी, ये आयत उदों उतरी। उदों तरीकाकार इब्तदाई तरीकाकार इसी तरीके का हुंदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ इज्तिमाई तौर पर डराया जाए। जबकि ਜਦੋਂ ਇਹ सिलसिला चल जाता फिर ਜਿਹੜੇ मुस्तसना लोग ने हैं जिन्हां ਨੂੰ रुखसतां ਉਹ ਤੇ जनाब मुस्तसना ते मुस्तसना ਰਹਿੰਦੇ ही ने विचों। फिर सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क मुहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान आपने बड़ी सोहनी गल इरशाद फरमाई। आपने फरमाया ये तो पहले वाली रिवायत है, जबकि बाद विच ते जदों फरमा दिता गया इन्ना अअतैना कल कौसर, हर शै महबूब नूं अता कर दिती गई। इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते गए हैं। फिर देखो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूं शफाअत दिती गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने चीज़ आप दे सामने चीज़ नूं ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन बाद विच शफाअत दिती गई। वो बई इत्थे ते एक आम जिहड़ा एक आम हाफिज़े कुरान अपने माँ बाप की जनाब शफाअत करेगा। एक आम हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन 70,000 बंदियां नूं जन्नत च अपने नाल लैके जाएगा। ते की सैयदा फातिमा ज़हरा है जिहड़ी है ही खतूने जन्नत, जिहड़ी जन्नती औरतां दी सरदार, उन्होंने जनाब उन्होंने कोई अपनी कोई टेंशन होएगी इस मामले के अंदर? उन्होंने नाम का सदका असीं सारे जन्नत जावांगे इंशाअल्लाह। उन्होंने नाम का सदका है मेरे महबूब की शफाअत वाली शान जिहड़ी दिती गई। फरमाया कि शफाअत ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वाले लोगों वास्ते होएगी। तो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा आप दा लकब ही बतूल है। बतूल का मतलब कि दुनिया तो कटी हुई, सिर्फ अल्लाह वाली हैं, सिर्फ अल्लाह की तरफ, सिर्फ अल्लाह की तरफ ही आप हैं। तो बाकी ऐसे गुनाहगार हैं साढ़े वास्ते महबूब करीम हैं। सैयदी आला हज़रत आपने की फरमाया, पेश हक मुयदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुयदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको गंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको गंसाते जाएंगे। और सैयदी आला हज़रत आप ही की इरशाद फरमाते ने, अल्लाह क्या जगन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जगन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बगा दिए गए, हाँ रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बगा।
और दूसरे मकाम पे सय्यदी आला हज़रत आपकी इरशाद फरमाते ने पुल से उतारो राग गुज़र को खबर ना हो। या रसूलल्लाह पुल सिरात इंज पार करा दिओ कि पता ही ना चले। इत्थे बंदा पैदल चलदा ते पैरां तो पता चलदा थकावट दा, तो वो इतने लंबे पुल ने, बहुत फासला उन्हां दा। सय्यदी आला हज़रत की फरमाते ने, अर्ज़ की करते ने पुल से उतारो राग गुज़र को खबर ना हो। हैं हुण मैं तुहानूं इत्थे कहां कि मैं तुसीं अज बैठो, अज मैं सारी किताब पढ़ के तुहानूं सुणाउणी है जनाब। थोड़ी देर बाद जनाब किसी ने इधर किसी ने उधर घड़ी वाल 2-4 बार देखना, एक एक ने खिसकना बाहर नूं शुरू। एंड ते जनाब सिर्फ एक मैं रह जाना तो दूजे बंदे ने लै जाना, जिन्होंने मैं पूछना तू काहतों बैठा, उन्हें कहना मैं तो जी कुर्सी वास्ते बैठा हैं। एंड ते गल तो फिर हार रह जानी है। एक रात अगर मैं इस तरह बयान सुनाना चाहवां तो वह भी औखा है, वो भी औखा, सुनना औखा, रात कढ़नी औखी। तो जे बंदा जनाब जेड़ा एक रात इदां कढ़ना जिहदे वास्ते औखी, अगर उन्होंने किसी यार वास्ते रात कढ़नी पवे तो रात पता भी नहीं चलती, उदों पता ही नहीं चलती हैं बंदे नूं एहसास तक नहीं हुंदा, एहसास तक नहीं हुंदा जो तवज्जो उधर है। तो आला हज़रत ने फिर जे अगर कोई बंदे की तवज्जो तुहाडी होएगी तो फिर शेर समझोगे कि पुल से उतारो राग गुज़र को खबर, यानी कि एक साहब पता चलता कि या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा के आप तोड़ दिता, तुहाडे जलवियां च लंघ जाना पता ही नहीं चलना है। पुल से उतारो राग गुज़र को खबर ना हो। फिर अगे जिबरील पर बिछाए तो पर को खबर, कि जिबरील का भी सहान ना आवे नबी पाक दी उम्मत है उधरों जिबरील का दिल भी ना टुटे, क्योंकि जिबरील ने कहना सोने या रसूल अल्लाह अज ही खिदमत का मौका दे रहे हो तुहाडी उम्मत वास्ते, मैं अपना पर बिछा देना, सुकून ना उत्ते लंघ जाएगी। दिल उधर भी नहीं तोड़िया जा रहा लेकिन एहसान भी नहीं है। पुल से उतारो राग, पढ़ लो, वरना वो जिबरील पर बिछा तो पर को खबर है। क्या बात है, क्या बात, आला हज़रत दी भी क्या शान है ना, है क्या बात है हज़रात। आखिरी एक दो रिवायत मुख्तसर जी अंदाज अर्ज कराँगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं अन्ना अराबियन अरदा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मसीरा, एक किसी सफ़र च कोई देहाती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च आया, मुलाकात हुई, कहन लगा उन्हें सवाल किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी मा युकर्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदनी मिनन नार। या रसूल अल्लाह मैनू उस बंदे दे उस चीज़ के बारे दसो जिहड़ी शै मैनू जन्नत दे नेड़े कर देवे और दोज़ख तो दूर कर देवे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करनी है तो अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहराना, और फरमाया नाल चीज़ है कि नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, फरमाया कि रिश्तेदारां दे नाल चंगा सलूक करना। हाँ जी, और इसी रास्ते अबू हुरैरा इरशाद फरमाने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अल खल्क़ा, अल्लाह पाक ने मखलूक नूं जदों पैदा किया ना, मखलूक पैदा की आलमे रवा दी गल है। फलम्मा फारागा मिनहु कामत रहम, जदों अल्लाह पाक ने सारियां रूहां पैदा कर दित्तियां उस वक्त रिश्तेदारी एक अंदाज विच या जिसम समझ लो या जिद्दां भी अल्लाह की बारगाह सामने आके खड़ी हुई। फ़काला मह, अल्लाह पाक ने फरमाया ठहर, कालत हाजा मकामुल आइज़ बिका मिनल कतीआती, अर्ज़ कर दिए कि या अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल ए जगह उस बंदे दी है कि जेड़ा तेरी पनाह लै रहा हकूक दे ज़ाया होन तो कि हक ज़ाया ना हो जान। काला अला तरदीना अन असिला मन वासाला की व अकता मन कता की, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए रिश्तेदारी क्या तू इस चीज़ ते राज़ी है, क्या तू इस चीज़ ते राज़ी है कि जेड़ा तेरा ख्याल रखेगा, रिश्तेदारी है जोड़न का ख्याल रखेगा, मैं उन्होंने सारी ज़िंदगी जोड़ी रखांगा, और जेड़ा तैनू तोड़ेगा
मैं उन्होंने तोड़ के रख देंगा। कालत बला या रब्बी, कहन लगी या अल्लाह फिर तो मैं राज़ी हाँ। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर इंज ही होएगा। रिश्तेदारियां ने जनाब ਜਿਹੜੇ एक दूजे ਨਾਲ तलक तोड़ते हैं उन्होंने इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए है कि जनाब साडा मरन जीन मुक गया जी हैं, अज तो बाद तू साडे वेड़े पैर ना पाई, असीं तेरे वेड़े नहीं पाउणा। आ साड़ियाँ अक्सर लड़ाइयाँ जनाब हुंदियां बुढ़ियां दे पिछे लग के हैं। इन्हां दी उरे परे दी गल सुनी, ओ बई उन्हां अगर इन्हां दी गल सुन के तुसीं अपने लगे दीन दा बेड़ा खराब करन तो जनाब नाल दुनिया भी तुहाडी जांदी लगनी, हर शै जांदी लगनी है। और जनाब आखिरी रिवायत मुबारक शहबाज भाई दी आमद जनाब रिवायत मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि आपने रिवायत बयान की थी कि अल्लाह पाक इरशाद फरमांदा व आति ज़ल कुरबा हक़्क़हु अल मिस्कीन व इब्न सबील। और इस तो पहले अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया व इम्मा तुअरिदन्ना अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिक तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा। ये मैं तुहानू खुलासा बस है, रिवायत लंबी है, सिर्फ मैं एक खुलासा तुहाडे सामने इस रिवायत के सामने रख देना कि ये रिवायत विच रिवायत भी और कुरानी आयात और इन्हां दी तशरीह भी मौजूद है। जिहड़ा खुलासा सादा या खुलासा ये वे कि जनाब अगर तुसी अपने रिश्तेदारां ते कोई खर्च करदे आ रहे हो, पहले अगर कोई रिश्तेदारां ते खर्च पहले करदे आ रहे हो, कोई बंदा हुंदा बाज़ औकात बंदे नूं आदत है कि ईद मौके ते बंदा अपनी सिस्टर नूं कोई सूट पेश करदा, कोई जनाब घरां च कई बारी माँ बाप जाके कोई ना कोई शै पेश करके आंदे, भरा भैनां दे घर च जाके कोई ना कोई शै पेश करे जांदे आ, या वैसे कोई ना कोई शै अपने रिश्तेदारां च किसी ईद मौके ते वंडी दित्ती जांदी या कोई दीगर मौके ते दित्ती जांदी जनाब इदां दे मौकिਆਂ ते। तो वो दस्सिया कुरान पाक दी आयत विच ये गया कि अगर एक मौका तेरे ते ऐसा आ गया कि तू उन्होंने वो शै ना दे सकिया, बंदे दे माड़े चंगे दिन आंदे ही रहंदे ना, कि ऐसा मौका आ गया कि बंदा नहीं दे सकिया उन्होंने शै, हुण की करे। अल्लाह पाक ने फरमाया हुण अगर वो तेरे कोल घर चल के आ जाए या कोई तरीके ना तेरे तक गल पहुँचे और है भी उन्होंने ज़रूरत है, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा, उन्होंने झिड़कना नहीं, हाँ उन्होंने झिड़कना नहीं, उन्हें गल प्यार दी करनी है, सीधी गल करनी, झिड़कना नहीं, गल प्यार दी करनी है उन्होंने नाल है। ये साडा अंदाज़ होना चाहिए। और वैसे भी झिड़कना जिहड़ा मुस्तहिक बंदा हुंदा उन्होंने वैसे ही सवाल करन ते झिड़कना वैसे ही हराम है। अल्लाह पाक ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, कि जिहड़ा सवाली है उन्होंने झिड़को ना। हत्ता कि उलमा तो इत्थे तक लिखते हैं कि जनाब ए जिहड़े तुरे फिरदे ने मौजूदा साडे मुआशरे दे अंदर वैसे ही मंगते हैं, इन्हां नूं सैयदी आला दा फतवा देना नाजायज़ है, गुनाह। हाँ जिन्हें अज तक दिता उन्होंने तौबा करनी चाहिए है। यह पेशावर भिखारियों नूं देना गुनाह का काम है। लेकिन झिड़कन की इन्हां नूं भी इजाज़त नहीं, उलमा फरमांदे ने कि झिड़किया इन्हां नूं ना जाए, उदां इन्हां तवज्जो ना करो, उदां ही साइड ते कर दिओ। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।